पाकिस्तान टेलीविज़न कराची है। आज हम अपने नाज़रीन को पीटीवी की तारीख़ी इमारत का दौरा कराने के साथ यादों की इस सुनहरी वादी में ले जाएंगे, जहां हम में से बेशतर का बचपन, लड़कपन या जवानी गुजरी है। इस इमारत के दरो-दीवार अपने शानदार माजी की कहानी बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। आज हम मौजूद हैं पीटीवी सेंटर कराची में। पीटीवी सेंटर कराची एक तारीख़ी जगह है, तारीख़ी इमारत है और शोबिज़ के हवाले से इसकी जो हैसियत है उसको कभी और ज़िंदगी भर फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में पीटीवी का जो क़याम है वो लाहौर स्टेशन से हुआ 1964 में, उसके बाद ढाका स्टेशन और फिर 1967 में पीटीवी कराची लॉन्च हुआ। पीटीवी कराची की एक तारीख़ है और बहुत सारी चीज़ें आज की हम इस डॉक्यूमेंट्री में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे मुंतज़मीन और जनरल मैनेजर्स इसकी बागडोर संभालने आए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आज इस वक्त जो मौजूद हैं, यानी मौजूदा जो जीएम हैं, जीएम पीटीवी सैयद अमजद हुसैन शाह साहब, उन्होंने इस इदारे की बागडोर संभाली हुई है। यानी पीटीवी कराची के इस वक्त वो सरपरस्त आला समझे जाते हैं और वो जनरल मैनेजर की पोस्ट पर हैं, जनरल मैनेजर पीटीवी कराची। तो हम उनसे भी आज आपकी मुलाकात कराएंगे और ये ज़रूरी है कि उनसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम हासिल करेंगे कि जी पीटीवी का जो क़याम है वो जब से अमल में आया उसके बाद से क्या क्या तब्दीलियाँ हुई, कौन कौन से ऐसे रुकावटें थी या मुश्किलात थी या परेशानियाँ थी जिनको दूर किया गया, उबूर किया गया। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि सैयद अमजद हुसैन शाह के आने के बाद पीटीवी कराची का नक्शा कुछ ज़रूर तब्दील हुआ है। जैसे हम आपको बताएं कि हमारे अक़्ब में एक आपको जो ओल्ड कैमरा है जिस पर रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी, या फिर जो क्रेन नज़र आ रही है, ये इस तरह की चीज़ें, ये बहुत ही नायाब चीज़ें हैं, बहुत ही नायाब इक्विपमेंट है जो हमारे ड्रामों में इस्तेमाल किए जाते थे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तारीख़ी, बहुत ही ब्लॉकबस्टर्स जो सीरियल्स हैं वो शूट हुई हैं। और जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये रिसेप्शन का एरिया है, ये कुछ थोड़ा सा वीरान और सन्नाटे वाला हुआ करता था। यानी हम पहले जब आया करते थे तो ये बड़ा वीरान होता था और इसको बहुत आबाद कर दिया, सरसब्ज़ो शादाब कर दिया है जनाब अमजद हुसैन शाह साहब ने। और हम चल के आपको और भी दिखाते हैं कि जी पीटीवी कराची में और क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं। आज ये पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर के हम अंदर दाखिल हो रहे हैं और ये पहले मोनोग्राम नहीं था, मगर ये हमने इसको मोनोग्राम लगवाया दरवाजे पे ताकि पता चले कि पाकिस्तान टेलीविज़न की ये बिल्डिंग है, ये इमारत है और ये तारीख़ी हामिल की इमारत है। आई किसी ज़माने में गेट उस तरफ से होता था और मगर ये कि फिर ये कि मेन रोड पे ही आ गया सारा काम। ये हमारी पार्किंग है। ये हमारी मस्जिद का एरिया है जहाँ पर लोग, हमारे एम्प्लॉइज नमाज अदा करते हैं। ये जनाब अली मेन बिल्डिंग का एंट्रेंस है जिस पे लिखा हुआ है पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर। एक तारीख़ी इमारत जो 1967 यानी 1967 में ये बनाई गई थी और ये पहली बिल्डिंग है। उसके बाद फिर वो नई बिल्डिंग है जिसमें वो आठ फ्लोर हैं, जिसमें सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस और दीगर शोबे, मुख्तलिफ सेक्शंस और वो उस तरफ है। और ये हमारा मेन पीटीवी कराची सेंटर की बिल्डिंग का एंट्रेंस है जो आप देख रहे हैं। अब हम अपने लाउंज में दाखिल हो रहे हैं।
वालेकुम सलाम। जनाब अली, ये पीटीवी का लाउंज है और जिसमें आप ये देख रहे हैं कि पीटीवी के तमाम चैनल्स, एजे के टेलीविज़न, पीटीवी नेशनल, पीटीवी बोलान, ये पीटीवी का पूरे नेटवर्क का एक लोगो है। पीटीवी स्पोर्ट्स है, पीटीवी होम, पीटीवी वर्ल्ड, पीटीवी न्यूज़, ये 8 चैनल हैं हमारे पीटीवी के जो रन करते हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं, मुख्तलिफ लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वहाँ है। ये बड़ा तारीखी लाउंज है कि वो जो पीटीवी का एक सुनहरी दौर था, तो उस वक्त भी ये लाउंज होता था जिसमें मुख्तलिफ फ़नकार आकर यहाँ बैठ जाते थे। फिर तवील अरसे तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ दरो दीवार थी, यानी यहाँ बैठने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। फिर जब मैं बतौर GM यहाँ पर फ़राइज़ मुझे सौंपे गए, तो एक दफ़ा फिर मैंने ये लाउंज वगैरह, ताकि कोई भी मेहमान आए तो बहुत रिस्पेक्टेड अंदाज में बैठ सके। अगर किसी को इंतज़ार करना हो, किसी के साथ मीटिंग करनी हो, आप देखें बड़े बड़े लेजेंड लोगों की यहाँ तस्वीरें भी लगी हुई हैं। तो ये शहनाज बेगम, एहतियाब मुहिद्दीन साहब, ये पीछे आपदा परवीन, खासा मेहदी हसन, और पूरा सा एक हमने लगाया। और ये पीटीवी के पुराने इक्विपमेंट्स हैं जिस पे ये तारीखी काम हुआ है। इसको टेलीसीना कहते हैं, जिस पे फिल्म चलती थी और उस पर एडिटिंग की चीज़ होती थी, जिस पे फिल्म आती थी। बहुत ही एक ज़बरदस्त एक इक्विपमेंट है जो ज़ाहिर आजकल नहीं है, ये उस ज़माने के मॉनिटर्स हैं। फिर ये वो बूम है जिसको जो बिल्कुल फॉलो करते थे, ड्रामों में ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता था कि कैरेक्टर जहाँ भी जा रहा हो उसको ऑटोमेटिकली ये फॉलो करता था। और बाकायदे बूम ऑपरेटर यहाँ एक जॉब होती थी और बड़े एक्सपर्ट लोग होते थे। इसका फ़ायदा ये कि ये आगे पीछे भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी, और ये कैरेक्टर्स को उस तरह से माइक, और ये कि बहुत मामूली भी आवाज़ होती थी, सनसनाहट, तो वो भी इस माइक में आ रही, इतना सेंसिटिव है ये। तो जब हम ड्रामे का कोई सीन रिकॉर्ड कर रहे होते थे तो बाकायदे जो हमारा एक एसी प्लांट है वो बंद करते थे, क्योंकि उसकी आवाज़ भी ये कैच करता था। तो ये प्रोफेशनल चीज़ें ज़ाहिर है सिवाय पीटीवी को और कहीं नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा होता था। आजकल क्योंकि ट्रेंड्स चेंज हो गए और ज़्यादातर शूट्स बाहर होती, या आजकल ये वाले माइक आ गए जो ज़रा डिजिटल है, मगर ये कि उस ज़माने की चीज़ थी। और आप ये देख रहे हैं कि ये वो कैमरे हैं जो यहाँ बीच में लगे हुए हैं। ये हमारी स्टोर्स में, इंजीनियरिंग स्टोर्स में रखे हुए थे, और हमने थोड़ा सा इसको म्यूज़ियम का लुक दिया है ताकि ये कैमरे बाहर आ जाएं और लोग देखें। ये वो कैमरे हैं जिस पे जंगल, दीवारें, अनकही, धूप किनारे, 50-50, रोज़ी, और पता नहीं कितने प्रोग्राम, कितने शोज़, स्पोर्ट्स के, करंट अफेयर्स के, न्यूज़ के। ये वाले वो कैमरे हैं जिस पे ये सारा काम, यादगार काम हुआ है, जिसको लोग आज तक पीटीवी को याद रखते हैं कि भाई पीटीवी पे क्या उस ज़माने में काम हुआ। शम्मा, ताबीर, अफशां, ये बड़े बड़े सीरियल उस ज़माने के। और जंगल, मैंने जैसे कहा, सीढ़ियाँ, और आपको पता है कि उस ज़माने के जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, मोहसिन अली साहब, शहजाद खलील साहब, शुएब मंसूर, कासिम पाशा, हैदर इमाम रिजवी, शाहिद इकबाल पाशा, ताजदार आदिल, सायरा काज़मी, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, फ़हमीदा नसरीन साहिबा, और मुख्तलिफ प्रोड्यूसर बड़े बड़े जिन्होंने बहुत आला काम किया। तारिक जमील साहब, सबके नाम तो याद नहीं। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्री किए, जैसे आसिफ अंसारी साहब हैं, नाज़िमुद्दीन साहब, उस ज़माने का बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। फिर म्यूज़िक में बहुत काम हुआ। अमीर इमाम साहब जो हमारे जनरल मैनेजर है, अब्दुल करीम बलोच साहब, उन्होंने बड़ा काम किया। मरहूब साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये इस तरह के लोग थे, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात थी। जो फिर स्क्रिप्ट सेक्शन हमारा बराबर में होता था, जहाँ पर उबैदुल्ला अलीम साहब बैठते थे, इफ्तिखार आरिफ साहब, मुदब्बिर रिजवी साहब, मुमताज़ मिर्ज़ा साहब। तो ये वो कैमरे हैं और ये वो शख्सियात हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। ये जनाब पिछले दिनों MD साहब तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने ख़ास तौर पर मुझे ये एप्रिसिएशन लेटर इनायत किया था, जिसकी वजह से हमने ये लगाया। क्योंकि जो हमने रमज़ान ट्रांसमिशन और दूसरे प्रोग्राम किए थे यहाँ पर पीटीवी कराची सेंटर से, सीरियल थे, जनरल प्रोग्राम थे, म्यूज़िक के प्रोग्राम थे, कोई ट्रांसमिशन थी, तो ओवरऑल पीटीवी कराची सेंटर को सराहने के लिए ये MD साहब पिछले हफ्ते आए थे, उन्होंने ये भरपूर किस्म का एप्रिसिएशन लेटर दिया। उनकी बड़ी मेहरबानी, और ज़ाहिर ये हम सब के लिए बहुत ही, और उनको ख़ास तौर पर ये बड़ा अच्छा लगा कि जो माहौल या एनवायरनमेंट यहाँ पर हमने कोशिश की है कि हो कि फ़नकार आएँ तो उनको अच्छा लगे।
फिर अगर कोई फनकार बैठना चाहे तो कैफेटेरिया थोड़ा सा हमने बनवा लिया। पाकिस्तान में टेलीविजन नशरियात का आगाज 59 साल कबल लाहौर से 26 नवंबर 1964 को हुआ। दुनिया में टेलीविजन की इब्तिदा 1930 की दहाई में हो चुकी थी। 1950 की दहाई में अमेरिका और यूरोप में टेलीविजन की तरक्की और मकबूलियत में तेजी आई। 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान के पहले टेलीविजन मरकज का इफ्तिताह सदर अयूब खान ने लाहौर में किया। इब्तिदा में पीटीवी की नशरियात हफ्ते में 6 दिन सिर्फ 5 घंटे के लिए होती थी, जबकि पीर के दिन टीवी नशरियात नहीं हुआ करती थी। 3 दहाइयों तक पाकिस्तानी अवाम के लिए तफरीह, तालीम और तरबियत और मालूमात आमा का सबसे बड़ा जरिया पीटीवी हुआ करता था, जो खास तौर पर अपने ड्रामों के आला तरीन मेयार की बदौलत बैनुल अक़वामी सतह पर जाना जाता था। पीटीवी के पहले दिन की नशरियात का बाकायदा आगाज तारिक अजीज मरहूम ने उस रोज नश्र किए जाने वाले प्रोग्रामों का ऐलान करते हुए किया, जबकि कमल नसीर पीटीवी की पहली खातून अनाउंसर थी। अनीस अहमद पाकिस्तान टेलीविजन के पहले कैमरामैन, जबकि असलम अजहर पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे। पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। एक निगाह घड़ियों पे डाल लीजिए तो हमारी नशरियात का बाकायदा आगाज होता है। मैं आपको तरतीब और तफसील बता रहा हूँ। सिर्फ 10 बरसों में पाकिस्तान के चारों सूबाई दारुल खिलाफों लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में पीटीवी की बाकायदा नशरियात दिखाई जाने लगी। लाहौर में टीवी स्टेशन के क़याम के अगले ही माह 25 दिसंबर 1964 को ढाका में भी टेलीविजन स्टेशन कायम कर दिया गया। 16 जनवरी 1967 को रावलपिंडी, इस्लामाबाद में टेलीविजन स्टेशन का आगाज हुआ, जहां रिकॉर्डिंग की सहूलत भी मुयस्सर थी। कराची में टीवी स्टेशन का क़याम 2 नवंबर 1967 को अमल में आया, जो कि पहला मुकम्मल और जदीद टीवी स्टेशन था। बाद अज़ां 26 नवंबर 1974 को कोयटा और 5 दिसंबर 1974 को पेशावर मरकज का आगाज हो गया। 5 फरवरी 2004 को मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर और 8 मार्च 2008 को मुल्तान में भी टीवी स्टेशन कायम कर दिए गए। कराची में पीटीवी के आगाज का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पीटीवी की कुल आमदनी का 80% कराची सेंटर से आने लगा। कराची मरकज ने पीटीवी के लिए 30 से ज़ायद बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल किए, जिनमें बड़ा हिस्सा कराची सेंटर की दस्तावेजी फिल्मों का था। 1970 में पहली बार 25 मिनट का खबरनामा कराची मरकज से ही शुरू किया गया। 1967 से कबल रिकॉर्डिंग की सहूलत न होने के सबब पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम लाइव होते थे। मार्च 1972 में कराची से क्रिकेट मैच की लाइव कमेंट्री का तजुर्बा भी पहली बार किया गया। बाद अज़ां बैरून मुल्क से खेलों की बराह रास्त कवरेज की जाने लगी। 1973 में पीटीवी के तीनों मराकज़ लाहौर, इस्लामाबाद और कराची को मवासलाती राब्ते से जोड़ दिया गया। बाद अज़ां पेशावर और कोयटा सेंटर भी इससे जुड़ गए। 1973 में पीटीवी ने पहली बार मक्का मुअज़्ज़मा से हज बैतुल्लाह की अदायगी के रूह परवर मनाजिर बराह रास्त दिखाने का एहतमाम किया। इसी साल मॉरिशस पहला मुल्क था जिसने अपने 35% प्रोग्राम पीटीवी से खरीदना शुरू किए। पीटीवी ने अपनी रंगीन नशरियात का आगाज 20 दिसंबर 1976 को कर दिया था। अशफाक अहमद का लिखा हुआ खेल फूल वालों की सैर पहला रंगीन ड्रामा था। खालिदा रियासत और आसिफ रजा मीर इस खेल के मरकजी किरदार थे। नाहिद अख्तर का गीत आती है पवन जाती है पवन पीटीवी की तारीख का पहला रंगीन गीत था। 5 नवंबर 1980 को लियाकत हॉल रावलपिंडी में पीटीवी अवार्ड्स की पहली तकरीब मुनक्किद की गई। पीटीवी पर मॉर्निंग शो का आगाज 16 जनवरी 1988 को हुआ। 15 जनवरी 1994 से पीटीवी की नशरियात सैटेलाइट के जरिए बैरून ममालिक भी देखी जाने लगी। पीटीवी से दिखाए जाने वाले ड्रामों की बात की जाए तो नजराना पहला ड्रामा था जो 28 नवंबर 1964 को नश्र हुआ। नजमा फारूकी के लिखे हुए इस खेल को फजल कमाल ने पेश किया और इसमें मोहम्मद कवी खान, कमल नसीर, खुर्शीद शाहिद, तमन्ना, बख्तियार अहमद, मुनव्वर तौफीक और इब्राहिम ने किरदार निगारी की। पीटीवी का पहला मकबूल तरीन शो अलिफ नून था,
जो 29 जून 1965 को पहली बार लाहौर सेंटर से शुरू हुआ। इसके राइटर अल्लन का किरदार करने वाले कमाल अहमद रिजवी थे, जबकि नन्ना का किरदार मोहम्मद रफ़ी खावर अल मारूफ नन्ना ने अदा किया। जुलाई 1969 में पीटीवी कराची का पहला मकबूल तरीन ड्रामा खुदा की बस्ती शुरू हुआ, जो शौकत सिद्दीकी का लिखा हुआ था। ये ड्रामा 3 मुख्तलिफ सीजन्स की सूरत में नश्र किया गया। जनवरी 1971 में पीटीवी का पहला मकबूल तरीन स्टेज शो ज़िया मोइनुद्दीन शो कराची मरकज से शुरू हुआ। इसी शो से मोइन अख्तर जैसे फनकार मुतारिफ हुए। मोइन अख्तर साहब, आजकल की ख़वातीन जब बाल बनाती हैं कुछ समझ में नहीं आता है कैसे बाल बनाती हैं, उसके लिए बड़े जतन होते हैं साहब। पुरानी एक खातून थी बेचारी, बहुत पुराने वक्तों की, तो उन्हें मैंने बाल बनाते हुए देखा। मुलाहिज़ा फरमाइए पुराने वक्तों की औरतें नहाने के बाद बाल कैसे बनाया करती हैं। उन्नीस 1973 में कराची मरकज से बज़्म लैला के उन्वान से मौसीकी का प्रोग्राम पेश हुआ। पीटीवी का मकबूल तरीन और तवील अरसे तक चलने वाला शो नीलाम घर 28 अक्टूबर 1975 को लाहौर सेंटर से शुरू हुआ, जो बाद अज़ां कराची मुंतकिल हो गया। ये बताएंगे कि खैरी बरादरान के नाम क्या थे? अब्दुल जब्बार खैरी, अब्दुल सत्तार खैरी। अब्दुल जब्बार खैरी, अब्दुल सत्तार खैरी। सबीना! ये कार जो हाफिज नसीम जीत चुके, ये आपके लिए भेजी थी लाइफ बॉय साबुन बनाने वालों ने। 1978 में पीटीवी का पहला रंगीन सीरियल परछाइयां नश्र हुआ। 1979 में कराची सेंटर से खवातीन के लिए मखसूस क्विज प्रोग्राम मीना बाजार शुरू किया गया, जिसकी मेजबान खुशबख्त शुजात थी। यही वो साल है जब लाहौर मरकज से अमजद इस्लाम अमजद का लिखा हुआ मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल वारिस दिखाया गया। पीटीवी कराची सेंटर का एक और बड़ा एजाज 50-50 जैसा अदीमुल मिसाल कॉमेडी शो प्रोड्यूस करना भी है, जिसके खालिक शुएब मंसूर थे। 50-50 6 नवंबर 1979 को शुरू हुआ और एक अरसे तक नाजरीन का पसंदीदा शो बना रहा। 50-50 से ज़ेबा शहनाज, इस्माइल तारा, अशरफ खान, माजिद जहांगीर, आरजू और उमर शरीफ जैसे अजीम फनकारों को खुलकर अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। चिकन फ्राई लाओ, हमने उसको बोला बाबा हम तो चिकन नहीं मंगाता, हम तो माश का दाल मंगा रहा है, तुम चिकन फ्राई मंगा रहे। तो फकीर पता है क्या बोलता है? क्या बोलता है? बोलता है रोता क्यों है, तुम जितना पैसा दे सकता है दो, बाकी हम देंगे। नहीं रे, हाँ रे। पीटीवी की तारीख का एक और कामयाब तरीन शो सिल्वर जुबली भी कराची मरकज की पेशकश थी, जिसका आगाज 24 जुलाई 1983 को हुआ। अनवर मकसूद के इस मकबूल तरीन प्रोग्राम में वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, ज़ेबा समेत मुख्तलिफ शोबों की कदावर शख्सियात के यादगार इंटरव्यूज नश्र किए गए। पहलवानों वाला दाव लगाया है आपने। चलो बाद में बताएं प्रोग्राम। यूँ समझ लीजिए कि सारी पसंद है। मगर एक अंदाजे के मुताबिक हमें किसी ने बताया कि आपने तो बहुत 15-20 फिल्मों में काम किया है बाहर के मुल्क की, तो बाद में मालूम हुआ कि बाहर की हैं। ये वो फिल्में हैं जो हैं तो पाकिस्तानी, हाँ। लेकिन आपको पता नहीं हमें बाद में पता चला उस जमाने में इत्तेफाक से VCR नहीं आया था, तो लोग लाहौर से एक ही रोज में काबुल चले जाया करते थे। चंद प्रोड्यूसर ऐसे थे जी, फिल्म देखाया करते थे जी, और आके शुरू कर दिया करते थे। जब आधी हो जाती थी, पौनी हो जाती थी, तब हमें पता चलता था कि ये तो इंडिया की फलानी फिल्म है। बल्कि आपको हैरत होगी कि एक प्रोड्यूसर ने अपने डायरेक्टर को भेजा, एक फिल्म थी राजा रानी जी इंडिया की, और एक थी राजा जानी। राजा जानी जी। राजा रानी बड़ी अच्छी फिल्म थी, राजा जानी बड़ी फजूल फिल्म थी। वो शख्स गया, उसने राजा रानी नहीं देखी, राजा जानी देख के उसकी स्क्रिप्ट लिख लाया, वो हमने बना ली और वो फिल्म शायद 2 रोज चली। पीटीवी का ड्रामा वो मकबूल आम सिर्फ थी जिसने पूरी 2 नस्लों को मुतासिर किया।
और टीवी स्क्रीन से जोड़े रखा। यूं तो पीटीवी के सभी मराकज़ से बेशुमार क्लासिक और मकबूल ड्रामे नाजरीन के दिलों में घर कर गए, लेकिन इसमें कराची सेंटर का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पीटीवी कराची सेंटर के मकबूल तरीन ड्रामों में हवाएं, दीवारें, जंगल, आंगन टेढ़ा, जांगलूस, खुदा की बस्ती, धूप किनारे, शमा, अंकल उर्फी, अन्ना, गर्दिश, उरूसा, बादब, बामुलाजा, होशियार, अनारकली, हसीना आलम, आँच, अनकही, तन्हाइयाँ, शहजोरी, आखिरी चट्टान, शाहीन, छोटी सी दुनिया, रोजी, हाफ प्लेट। जबकि इलाकाई ड्रामों के हवाले से सिंधी जबान की मशहूर सीरीज नाटक रंग को भला कौन फरामोश कर सकता है। पीटीवी कराची सेंटर का वक़ार बढ़ाने में जहां कासिम जलाली, इकबाल लतीफ, शहजाद खलील, शुएब मंसूर, हैदर इमाम रिजवी, अब्दुल करीम बलोच, मंजूर कुरैशी, शाहिद इकबाल पाशा, मोहसिन अली, तारिक जमील, साहिरा काजमी, इकबाल अंसारी, अख्तर वक़ार अजीम, अथर वक़ार अजीम, मरगूब अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद बख्श समीजो, हारून रिंद, अब्दुल कादिर जुनेजो, शाहिदा शुएब रिजवी, बुरहानुद्दीन हसन, मुदब्बिर रिजवी, ताजदार आदिल, सैयद अमीर इमाम, काजिम पाशा, फहमीदा नसरीन, नुसरत शाहीन, हारून रशीद, बख्तियार अहमद जैसे हुनरमंदों ने अपना कलीदी किरदार निभाया। वहीं हसीना मोइन, फातिमा सुरैया बजिया, अब्दुल कादिर जुनेजो, बेदिल मसरूर जैसे लिखारियों और मंसूर बलोच, फरीद नवाज बलोच, हस्साम काजी, फजीला काजी, मिशी खान, मरीना खान, शहनाज शेख, बहरोज सब्जवारी, महरीन इलाही, महमूद अली, गजाला केफी, सलीम नासिर, अरशद महमूद, बुशरा अंसारी, मोइन अख्तर, कैसर निजामानी, काजी वाजिद, हुमा नवाब, कुर्बान जिलानी, जमशेद अंसारी, जहूर अहमद, शब्बीर जान, एम वारसी, शगुफ्ता एजाज, शकील, बदर खलील, इस्माइल तारा, माजिद जहांगीर, नीलोफर अब्बासी, यूसुफ अली, सकीना समो, तनवीर जमाल, अनवर सोलंगी, साहिरा काजमी, लतीफ कपाडिया, सुभानी बायूनुस, खालदा रियासत और अनगिनत फनकारों ने इस इदारे की बुनियादों में अपना हिस्सा डाला। पीटीवी कराची मरकज को ये मुनफरिद एजाज भी हासिल रहा कि यहाँ से शोहरत हासिल करने वाले कई फनकार फिल्म के पर्दे पर भी छाने में कामयाब रहे, जिनमें जावेद शेख, इजहार काजी, राहत काजमी, शफी मोहम्मद शाह, आसिफ रजा मीर, बाबरा शरीफ नुमाया हैं। देखो मेहरान खान, वो मेरी बीवी और पिछले कई दिनों से तुम्हारे पास है और मैं चुप हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ भी हो बाबुल अमीर खान, बहन की हैसियत में वो मेरी इज्जत और गैरत है। मैं उसे शहर से जबरदस्ती लेकर आया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसी गिरी बड़ी चीज है जिसे तुम जिस तरह का चाहो सलूक करो। तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो एक भाई बहन के बारे में कहने का हक रखता है। वही बहन है ना तुम्हारी, जिसकी एक मामूली शख्स के साथ दोस्ती थी और वो उससे शादी करना चाहता था। इसी ज़माने में यहाँ पर स्क्रिप्ट के लोग बैठते थे, जैसे मैंने नाम लिया ना, उबैदुल्लाह अलीम साहब, ये बहुत बड़े शायर थे, और इफ्तिखार आरिफ साहब, मुदब्बिर रिजवी साहब, ये यहाँ बैठते थे। और ये मतलब बहुत ही तारीखी जगह है, ये तारीखी कमरे हैं जहाँ पर इस तरह के लोग, बड़ी बड़ी शख्सियात पीटीवी का हिस्सा रहे, जो ज़ाहिर किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, बड़े शायर, बड़े अदीब, बड़े दानिश्वर, राइटर इन्हीं कमरों में बैठ के अपने ड्रामों की स्क्रिप्ट लिखते थे, डिस्कस करते थे, फिर वो उनको देखा जाता था, पढ़ा जाता था, फिर उनके बहुत सारे मामला। ये हमारा पूरा एक कॉरिडोर है, आप देख रहे हैं। इस तरह हमारे प्रोग्राम्स मैनेजर का ऑफिस है, और कुछ प्रोग्राम्स का अमला है जो इस तरह बैठता है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे इन हाउस ये सारी प्रोडक्शन है जो हमने की इन्हीं दिनों में ना, ये उनके हमने कुछ तस्वीरें लगाई हैं ताकि लोगों को पता चले। जो पूछते हैं कि आजकल पीटीवी में क्या हो रहा है, तो भाई पीटीवी में ये हो रहा है, आप देख लें। तो ये उस तरह की चीज़ें हैं। ज़्यादातर हमने इन हाउस ड्रामे फिर दोबारा से शुरू कर दिए हैं, ये आप तस्वीरों से आपको अंदाज़ा होगा। और ये प्रोग्राम्स मैनेजर का ऑफिस है। वालेकुम सलाम। ये हमारे मुइन भाई बहुत ही हमारे माशाल्लाह सीनियर शख्सियत है। इन्होंने जनाब अली ज़हीर खान के साथ, शहजाद खलील साहब के साथ और बड़े बड़े सुल्तान आपा के साथ काम किया। ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, प्यारे दोस्त हैं, कुलीग हैं। जितना ये जानते हैं पीटीवी को, इतना मैं भी नहीं जानता। थैंक यू। ये हमारे पीएम साहिबा अंदर होती हैं,
अगर हैं तो। सोबिया खानम साहिबा यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो मैंने कहा ज़रा सा इनके मुख्तलिफ पोर्शन में विज़िट करवाऊँ, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, आइए सर। अच्छा जनाब अली, ये आप कमरा देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है अशराक अहमद खान। ये चीफ कैमरा मैन को दिया हुआ, मगर मुझे याद है कि इकबाल अंसारी साहब जो बुशरा अंसारी के हस्बैंड थे, जी जी, बड़ा नाम, ये सर उनका कमरा होता था, इकबाल अंसारी साहब का। जी 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 जी। और आप ये अब ये देखें, ये सर मैंने काम किया है शाकिर भाई, कि ये वो पुरानी जब नया नया पीटीवी बना था ना, ये उस वक्त की पिक्स है जो मैंने निकलवाई हैं और फ्रेम करवा के लगाई हैं। ये पूरी हिस्ट्री है कि उस ज़माने में ओबी इवेंट किस तरह होते थे, किस तरह से आप बड़े बड़े इवेंट्स या स्पोर्ट्स की चीज़ें किस तरह कवर करते हैं। ये देखिए कैमरा इस इवेंट के ऊपर रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ से शूट हो रहा है। ये सारी उस ज़माने की तस्वीरें। और एक और चीज़ बताऊँ, ये तमाम चीज़ें मुझे कासिम जलाली साहब ने अपने घर में बुलाया था और उन्होंने ये तस्वीरें सारी मुझे दी थी। कह रहे बेटा ये मेरे पास रिकॉर्ड था। मैंने कहा यार किसके हवाले करूँ, फिर मेरे सहन में तुम आए तो हम जब बेटा ये ले जाओ, फिर मैंने इनको फ्रेम करवा के ये उनके पास उनके घर में रखी हुई। मैं इनका बेइंतहा शुक्रगुजार। और ये तारीख को आपने महफूज सर कर पूरी महफूज कर दिया। तो अब इस इदारे से अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है मुनासिब, यही लगनी चाहिए। ये उस ज़माने के प्रोग्राम देखें, ये तुफैल न्याज़ी साहब की तस्वीर, ये पुराने ज़माने के लतीफ़ चार्ली साहब हैं गालिबन, सलामत साहब, और इस तरह ये एक एक तस्वीर एक तारीख है। और मैं क्या आपको तारुफ करूँ, मतलब ये कि पूरी हिस्ट्री बयान करती है। इसी तरह सुल्तान आबा का कमरा ये होता था, साहिरा काज़मी का कमरा ये होता था। ये साहिरा काज़मी जी जी का जी जी, और बराबर वाला सुल्तान आबा का, ये सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा जी का जी जी ये रूम। जी जी। अच्छा, क्योंकि कमरे आगे पीछे होते रहते थे, तो हारून रशीद साहब जो जंगल और दीवारें के प्रोड्यूसर थे, वो भी यहाँ बैठते थे। अच्छा जी जी जी। अच्छा, जिसमें छोटी सी दुनिया आपको पता है, जानू जर्मन वाला ड्रामा, जी हाँ, उसके प्रोड्यूसर, जंगल के प्रोड्यूसर, दीवारें के प्रोड्यूसर हारून रशीद साहब, वो भी इस कमरे में बैठते थे। और मैंने चूंकि उनके साथ काम किया हुआ है तो मुझे पता है। तो ये सारे वो रूम्स हैं। इस रूम में मुझे याद पड़ता है कि फहमीदा नसीरी साहब हमारी बहुत सीनियर प्रोड्यूसर, काजिम पाशा की जो मिसेस थी, वो यहाँ बैठती इस कमरे में। ये हमारा प्लानिंग सेक्शन है जो आपको स्टूडियो से एलोकेट करते थे कि भाई आपकी रिकॉर्डिंग है, ये वो पूरी शिफ्टों के काम। बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन था जो हर प्रोड्यूसर को उनके मुताबिक एडिटिंग देनी है, किसी को रिकॉर्डिंग देनी है, वो यहाँ पर काम हो रहा है। और साथ साथ ये तस्वीर आप देखें, फैज़ मोहम्मद बलोच और ये सब सारी चीज़ें। फिर आप ये डेप्थ देखें पूरे कॉरिडोर की। बहुत पीटीवी का ये कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा मशहूर, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ी शख्सियात इन कमरों में होती थी जिन्होंने बड़ा बड़ा क्रिएटिव काम किया हुआ है। हैदर इमाम रिज़वी साहब का ये कमरा था, मंजूर कुरैशी साहब यहाँ बैठते थे, और जनाब अली शाह साहब, और भी याद दिलाओ, मतलब ये सारे लोग यहाँ बैठते थे। शहजाद खलील साहब, जी जी। या और ये सारी तस्वीर देखिए आप, ये चारों तरफ आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको ये बड़े लोगों की तस्वीरें यहाँ नजर आएंगी। इस कमरे में मंजूर कुरैशी साहब बैठते थे, मगर वो गुजारिश की ना कि कमरे शफल होते थे, कभी यहाँ कभी मंजूर कुरैशी साहब होते, कभी कोई कमरा खाली हो गया तो किसी सीनियर आदमी को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती थी। ये सारा वो काम है जो यहाँ हुआ है, इस सेंटर पे हुआ है। ये उनकी तस्वीरें हैं। जी जी। ये बाबुलाए साहब आप आजकल भी देखें यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर है। ये कासिम जलाली साहब ने खुद परफॉर्म किए थे उस जमाने जब खुद प्रोग्राम मैनेजर थे। अच्छा। यानी इसी कॉस्ट्यूम में बैठ के ऑफिस का काम करते थे, फिर ये बादशाह बन के आकर इसी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाते थे। ये स्टूडियो बेटा खुलवा देना, ठीक है ना। सर ये हमारा मेकअप रूम है, इसके रेनोवेशन का काम होना है अभी कुछ चीज़ें, मगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा यूँ आइडिया होगा कि ये देखें कि किन किन लोगों का मेकअप हुआ और क्या क्या हुआ है, और सबकी तस्वीरें यहाँ मौजूद है। आप देखेंगे क्या क्या यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट होते थे इस जगह पे। ये सारी तस्वीरें। वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
जी जी, ये सारा मेकअप आप देख रहे हैं, कोई बूढ़ा बनना है, किसी की मूछें है, किसी की दाढ़ी है, किसी को क्या है, ये सब वो यादगार करेक्टर जो पाकिस्तान टेलीविजन ने प्रोड्यूस किए, वो सब का मेकअप इस जगह पे हुआ है। ये वो रूम्स हैं, कुछ यहाँ पर भी तस्वीरें लगी हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है शाकिर भाई कि ये तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं? इसकी सर वजह थी एक, ये तस्वीर ओरिजिनल है, ये कोई पेनाफ्लेक्स नहीं है। उस ज़माने में कंटिन्यूटी को याद करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है एक स्पेल आज हुआ, ठीक है ना, एक स्पेल 15 दिन के बाद हुआ, तो वो मेकअप आर्टिस्ट को याद रहता था कि यार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की ये दाढ़ी है, तो अगली दफ़ा जब आएंगे तो उतनी ही दाढ़ी होनी चाहिए, वही कलर होना चाहिए, ठीक है ना, पगड़ी किस तरह की होनी चाहिए, कि दाढ़ी का रंग क्या होना चाहिए, मूछें किस तरह की थी, लिबास। तो मेकअप आर्टिस्ट पहले उसकी मेकअप करने के बाद तस्वीर खींच लेते थे और वो लगाते थे। फिर जब अगली दफ़ा 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद अगले स्पेल में वो आर्टिस्ट आते थे तो वो तस्वीर सामने रखते थे और फिर दोबारा नहीं तो याद तो उस ज़माने में था नहीं, मोबाइल का तो था नहीं कि आपने सेल्फी खींच ली हो, याद रखें। उस ज़माने में इसी तरह याद रखा जाता था। तो कंटिन्यूटी को सिर्फ बुनियाद बनाने के लिए तस्वीरें खींची जाती थी उस ज़माने में, और फिर जिनका बाकायदे मेकअप होता था, बाकायदे। तो ये एक काम था जो यहाँ पर मेकअप में हुआ। फिर जनाब अली, ये देखिए उस्मा गिलानी साहबा, निसार बदनी साहब, जहूर भाई, सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट। ये देखें, ये बहुत लाजवाब तस्वीर है। ये उस ज़माने में जो अब्दुल करीम बलोच साहब हमारे जनरल मैनेजर बने, ये जब प्रोड्यूसर थे तो उन्होंने ये ड्रामा किया था। ये मंजूर कुरैशी साहब है, बिल्कुल यंग जवान। ये वाशरूम की पोजीशन थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, तो ये मैंने दोबारा से इनको रिनोवेट करवा के थोड़ा सा अपलिफ्ट करवाया ताकि आर्टिस्ट वगैरह जो आए। ये सर हमारा स्टूडियो ए है, रिकॉर्डिंग करना है। स्टूडियो ए सर सबसे मेन स्टूडियो और सबसे पुराना स्टूडियो ये। अच्छा। यानी पीटीवी के ब्लैक एंड व्हाइट दौर में जब लाइव ड्रामे होते थे, जी जी, तो ये स्टूडियो था पहले। ओके, ठीक है ना। मैंने जिक्र किया ना अभी अब्दुल करीम बलोच साहब का, जो हमारे जनरल मैनेजर रहे, बोतल साहब, बहुत बड़ी शख्सियत, ये उनके साहबजादे। और आजकल ये सीनियर कैमरामैन है, ठीक है ना, सुल्तान रिंद साहब जी। वेलकम, आप तो तारीख हैं। जी जी जी, यहाँ आइए। ये सर हमारा स्टूडियो है शाकिर भाई। इसमें इस स्टूडियो में ज़्यादातर हम करंट अफेयर के प्रोग्राम करते हैं। ओके, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि इसके पीछे एक और सेट है, जी जी, तो ये हो जाएगा। जब ये इख्तिताम पजीर होगा तो ये हट, आगे वाले पैराफ्लेक्स से हट जाएंगे, तो पीछे वाला सेट लगा हुआ है ऑलरेडी। तो उस हिसाब से हमारा पूरा डिज़ाइन डिपार्टमेंट है जो काम करता है। आप इसके पीछे जाएंगे तो अलग आपको सेट मिलेगा। और ये हमारे इसके साथ ही मुल्हिका कुछ 2 स्टूडियोज हैं जिनको में यहाँ पर एक बिजनेस का प्रोग्राम करते हैं, एक किक ऑफ, एक स्पोर्ट्स के प्रोग्राम, ज़ाहिर पीटीवी स्पोर्ट्स भी है, तो उसके प्रोग्राम और करंट अफेयर के न्यूज़ के प्रोग्राम अकॉर्डिंगली हम करते हैं। ये सामने ये स्पोर्ट्स का, जी हाँ, यहाँ स्पोर्ट्स का जब भी कोई इवेंट होता है तो यहाँ इसी जगह पे करते हैं। शाकिर भाई, ये लॉबी हमने नहीं बनवाई है बिल्कुल।
ये बिल्कुल इसी तरह थी जैसे आप ये पीछे पूरा आप कॉरिडोर देख रहे हैं। तो ये अब बिल्कुल नया काम हमने, ये अभी आपके आने जी के जी बाद। जी 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 ये पूरा ये आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमने कारपोरेट टच दिया है जी जी। और इसको बिल्कुल नए सिरे से हमने ये लाइट वगैरह ऊपर ये सारी चीज़ें बिल्कुल नए सिरे से हमने इसको बनवाया है। और ये रास्ता जा रहा है हमारा सबसे बड़ा जो स्टूडियो है, स्टूडियो डी की तरफ। ये उसी तरफ थोड़ा सा इसको अरेंज किया है। और ये लाउंज भी हमने इसलिए बनाया ताकि अगर रिकॉर्डिंग के बाद कुछ लोग बैठना चाहें, इंतज़ार करना चाहें, तो उनके लिए सोफे वोफे रखे हैं। और इस स्टूडियो से मुल्हक हमने ये कैंप ऑफिस बना लिया है। ठीक है सर। और ये हमारा वार्डरोब है जिसका आपने जिक्र किया था। जी जी। ठीक है ना, आइए ये हमारा वार्डरोब है जनाब। सर ये फैसिलिटी पीटीवी के अलावा कहीं नहीं है कि आपको इन हाउस तमाम चीज़ें मुयसर हों, जिसमें ये वार्डरोब भी शामिल। आइए पंखा बंद करें। अगेन ये देखें तमाम ड्रेसेस, हर तरह के टिपिकल ड्रेसेस आपको मिलेंगे। ये बादशाहों के ताजों के साथ साथ अगर कोई सिपाही बना हुआ है, अगर कोई ऑफिसर है, या कोई टिपिकल हमारे जो लो किस्म के ड्रेसेस हैं, थरका हुआ जैसे ये सारी बने हुए ऊपर, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा एक सिलसिला है। हम खुद ड्रेसेस बनवाते भी हैं, परचेज भी करवाते हैं और हमारे पास मौजूद भी होते हैं। ज्वेलरी हो, ड्रेसेस हो, और अगर कोई चीज़ ना हो तो हम इनसे कह के खुसूसी तौर पर बनवा भी लेते हैं। और अगेन वही बात है कि हम रखते अपने पास इसलिए हैं ताकि कंटिन्यूटी का ख्याल रखें कि वो जो आप खुद माशाल्लाह शोबिस की शख्सियत है, आपको अंदाज़ा होगा और फिल्म में आपकी नज़र है कि वो कंटिन्यूटी की वजह से कि किस आर्टिस्ट की कौन सी ड्रेस है, क्या है, किस सीन में क्या है, ताकि वो एक ही जगह पे मौजूद हो। और हमें ज़रूरत होती है तो हम किसी टेलर को भी बुलवा लेते हैं और ड्रेसेस सिलवा भी लेते हैं, या बाहर से मंगवाने हो। फिर खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाता है कि भाई चेंजिंग के लिए रूम होना चाहिए, तो वहाँ पर ड्रेस चेंज करने के लिए ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है कि एक रूम अलहदा हो। और किसी आर्टिस्ट के कपड़े प्रेस होने हैं तो ये इस्त्री का भी बंदोबस्त है, सारी चीज़ें हैं। और मुकम्मल ख्याल रखा जाता है कि यार फैमिली वाला एक माहौल मिले सब लोगों को, वो फीमेल आर्टिस्ट हो या मेल आर्टिस्ट हो, ताकि उनकी प्राइवेसी, उनकी चीज़ें, हर चीज़। और कुछ काम यहाँ भी होता है, ये देखें आपको कुछ आपको सिलाई मशीनें भी मिलेंगी, तो कभी कभी कारीगर आकर यहाँ बैठ के भी बनाते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें इन हाउस मौजूद है, मुयस्सर है। ये अलग बात है कि ट्रेंड्स चेंज हो गए, आजकल के सेलिब्रिटी तो खुद ही भाई किसी न किसी डिज़ाइनर के कपड़े लेकर आते हैं। ये भी फिर अगेन तमाम आर्टिस्टों के वो कपड़े, वो चीज़ें यहाँ मौजूद है जो आप देख रहे हैं। तो सर ये पूरा एक सेक्शन है, एक पूरा डिपार्टमेंट है जहाँ पर लोग होते हैं, मौजूद होते हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ नहीं भी होती, हम इनको लिख देते हैं तो वो आ जाती है। ये जनाब आली स्टूडियो के साथ मुल्हक का एक कैंप ऑफिस है। ये वो रूम है कि अगर कोई भी मेहमान अंदर बैठना चाहे, इसमें अटैच बाथरूम भी है, तमाम चीज़ें, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये रूम एक बनाया हुआ, ताकि स्टूडियो डी ये है यहाँ से उठ के, और ये हमें बहुत काम आता है कि भाई अगर किसी आर्टिस्ट की बारी नहीं आई तो वो कहीं तो बैठेगा। तो जैसे स्टेज का ग्रीन रूम होता है, इसी तरह ये रूम, इसी तरह ये रूम। जनाब आली ये स्टूडियो डी है, और इस वक्त यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम चूँकि आज नहीं हो रहा तो ये खाली है, क्योंकि अगले प्रोग्राम की तैयारी होने के लिए इसको खास साफ किया हुआ है। ओके ओके। ठीक है ना सर। ये वो स्टूडियो डी है सर जिस पे बड़े बड़े सीरियल, बड़े बड़े ड्रामे, हवेलियों के सेट लगे, तो बड़े बड़े शोज़ भी यहाँ पर हुए। जैसे उस ज़माने के म्यूज़िक शो होते थे ऑडियंस के साथ, क्योंकि पीटीवी कराची का सबसे बड़ा स्टूडियो है, तो ये सारा बड़ा काम पीटीवी कराची सेंटर का ज़्यादातर यहाँ हुआ है। ख़ासतौर पर ऑडियंस वाले प्रोग्राम,
वो भले मजहबी हों, मतलब मजलिस शामी गरीबा से लेकर रमज़ान की ट्रांसमिशन, रबीउल अव्वल की ट्रांसमिशन से लेकर मुख्तलिफ प्रोग्राम, म्यूज़िक के प्रोग्राम, शो, कॉन्सर्ट, बड़े बड़े सीरियल ड्रामे जिनका शो ज़रा ह्यूज होता है, तो वो हम इसी स्टूडियो में करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले वो मेहदी साहब के साहबजादे आए हुए थे, कामरान मेहदी साहब, तो उनका प्रोग्राम भी यहाँ किया। कल भी एक रिकॉर्डिंग थी। अब चूँकि अगले प्रोग्राम की तैयारी है, इसलिए हमने इसको खाली छोड़ा हुआ है। ओके जी जी। और आप ये देखें ऊपर सर, ये जो लाइट्स है ना, इस तरह की लाइट्स की गेट, ये पाकिस्तान में तो कम से कम ये फैसिलिटी किसी भी चैनल को नहीं है, किसी भी मीडिया हाउस को ये वाली नहीं है। वो हमेशा रॉड्स पे या पिलर पे अपनी तस्वीर रखते हैं, मगर ये बनी हुई उस ज़माने के लोगों ने बनवाई थी कि भाई ख़ास तौर पर ये लाइटें पहले से इनकी गेट्स हों, इनको ऊपर नीचे लाने के लिए पूरे कंट्रोल है, पूरा पैनल है जिसमें खुद नीचे आ जाती हैं, फिर ऊपर चली जाती हैं। फिर हमारे जो DOPs हैं, जो लाइट्स वाले हैं, वो इनको नीचे करके फिर वो अपने हिसाब से सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो ये वाली फैसिलिटीज़ ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत ये पूरे सेंटर्स बने हुए हैं PTV के, कि लाइट्स किस तरह होनी चाहिए, उनके उनके गेट कहाँ होने चाहिए, उनके पैनल्स कहाँ होने चाहिए, और बाकायदे इंटरकनेक्टेड। ये आप देखें ना, ये अब दरवाज़ा खुलेगा तो सेट डिज़ाइनर की तरफ जाएगा। यानी मैं आराम से कर सकता हूँ कि कोई ऐसा सेट में लगाऊँ किसी रोड का, किसी शाहराह का, किसी बाजार का, तो आराम से गाड़ी भी आ सकती है। यहाँ पर हम ऊंट, घोड़े और ये बकरी बैल बकरी लेकर आते हैं और पता भी नहीं चलता। कार आ सकती है, रिक्शा आ सकता है, बाइक आ सकती है। ये इसी तरह ही बनाया गया था कि यार कोई सेट हमें बाजार का लगाना है, रोड का लगाना है, तो ये चीज़ें एक्सेस में वो सारी चीज़ें आ सके। तो अभी भी हम ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें इनामात देते हैं, गाड़ियाँ आती है, सारी चीज़ें तो यहीं से आ जाती हैं। और साउंड प्रूफ दरवाजे हैं ये, और इतने मजबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई भी अंदर की आवाज़ बाहर नहीं, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं। तो ये चीज़ें ऊपर हमारे पैनल्स बने हुए हैं जहाँ प्रोड्यूसर होते हैं, कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। और ये हमारे कैमरे हैं, ये सारी चीज़ें हैं उस ज़माने की। कूलिंग का आप निज़ाम देख रहे हैं, जेब लाइटें, कैमरा, ये सारी चीज़ें। लाइट आप देख चुके ऊपर, मगर ये कि जब सेट लगता है यहाँ पर तो माहौल ही कुछ और होता है, पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। ये है डिज़ाइन डिपार्टमेंट, आप तशरीफ लाइए, जहाँ पर बड़े बड़े सेट बनाए जाते हैं। ये पूरा एक अलग दुनिया है। वो जो मैं आपको स्टूडियो डी से कमरा दिखा रहा था ना, कि वो जहाँ से गाड़ी आ सकती है, वो यही है। ठीक है ना, कि यहाँ से चीज़ें बन जाती हैं और यहाँ अंदर मटीरियल चला जाता है। ये जितने भी पेनाफ्लेट्स, लकड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे बाकायदे कारीगर रखे हुए हैं जो ये पूरा सेट डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। आपको झोपड़ी बनानी हो, आपको महल बनाना हो, आपको किसी म्यूज़िक का बड़ा कॉन्सर्ट बनाना हो, आपको कोई रिलीजियस प्रोग्राम बनाना हो, ये सारे हमारे अपने डिज़ाइनर हैं जो ये काम करते हैं। और ये सारा मटेरियल आप देख रहे हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ प्रोग्रामों के सेट पहले से बने हुए, बच्चों के प्रोग्राम हैं, गेम्स हैं, तमाम चीज़ें, कि फिर उस हिसाब से वो लगा देते हैं। और हम सिर्फ इनको कहते हैं कि भाई थाना बनाना है, जेल बनाना है, आपने सेट पे आपने हवेली बनानी है, तो ये इतने बड़े कारीगर हैं कि ये खुद बना देते हैं सारी चीज़ें। ये हमारा स्टोर है, इसको कहते हैं डिज़ाइन स्टोर। यानी किसी भी प्रोग्राम में अंदर सेट पे रखने के लिए जो चीज़ें होती है ना, वो यहाँ से मिलती है हमें। आइए, यहाँ पर हमारे स्टाफ के लोग बैठते हैं। आप ये देखें, अब जब चीज़ें यूज़ हो जाती है तो फिर हम यहाँ डंप कर देते हैं, क्योंकि चीज़ें हमें दोबारा फिर काम आती हैं। मुख्तलिफ आपको पौधे नज़र आएंगे, गमले नज़र आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, कोई क्लासिकल, कोई पुराना ड्रामा करना है तो उस ज़माने की लाइटें हमें लगानी है तो यहीं मिल जाएगी। वाह जी, सारा सामान अवेलेबल सर जी जी। उस ज़माने के आपको टेलीफोन चाहिए होंगे तो उस ज़माने के आपको हर सेट का टेलीफोन आपको यहाँ मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपको लाइट्स कौन सी यूज़ करनी है। फिर ये जो अलमारियाँ देख रहे हैं, ये सब सामानों से भरी हुई हैं, लदी हुई हैं। मुख्तलिफ कैंडल स्टैंड्स हैं कि आप किसी भी प्रोग्राम को सजाने के लिए कैंडल्स का यूज़ करें। किसी ड्रामे में आपको इस तरह की छोटी छोटी मंजियाँ चाहिए तो ये भी यहाँ मिल जाती हैं, हर चीज़। और इनके पास ज़ाहिर है हर चीज़ नहीं होती, तो फिर ये परचेज करके भी लाते हैं। इनका काम है, इस शोबे का काम है ये। कोई मटके दिखाने, कोई क्लासिकल ड्रामा है, उसमें आफ्ताबे चाहिए होते हैं, तो फिर ये पूरा हमारा एक सिलसिला है। बच्चों के प्रोग्राम में अगर कुछ चीज़ें चाहिए, कोई गाना में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, जिसमें दिखाना है कि गाँव की ख़वातीन है जो भाई नहर पे पानी
डालते हो उस तरह की, यहीं से हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप ये देखें कि अब ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये पुराना फ़ोन है, ये हम बहुत यूज़ करते हैं ना। ये देखें आप, फोनोग्राम जिसमें डिस्क लगा के आप रिकॉर्ड लगा के चलाते थे। और मज़े की बात है कि पिछले दफा मैंने ड्रामा किया तो इसको यूज़ किया और इसको मैंने ऑपरेशनल भी करवाया, चल भी गया ये। तो ये चीज़ें अब बहुत एक क्लासिकल नॉलेज की हैं। आप ये देखें, ये मुख्तलिफ शैंडियर हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हमें अपने प्रोग्रामों में काम आती हैं। और कुछ चीज़ें इनके अंदर रखी हुई हैं। बेटा खोल के दिखा दो कोई एक आध चीज़। यहाँ तक कि सर अगर किसी आर्टिस्ट, कोई ऐसा आर्टिस्ट दिखाया जो माजूर हो, जो बुजुर्ग हो, तो उनके लिए ये व्हील चेयर, इसके लिए भी हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही अरेंज करते हैं। ये हमारा डिज़ाइन डिपार्टमेंट के जो स्टोर वाले हैं, कोई किचन का प्रोग्राम है या कोई भी चीज़ें, उनमें बर्तन चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं हमें। ठीक है ना, हर चीज़ अवेलेबल, हर चीज़ अवेलेबल है। और नहीं भी होगी तो हम एक सिंपल एक रिक्विजिशन देंगे इनको, ये परचेज करके लेकर आएंगे। मतलब ये इस सेक्शन का है कि ये एक छोटे से बच्चे की साइकिल से लेकर, अगर मुझे वीगो गाड़ी भी चाहिए होगी तो ये अरेंज कर देंगे, भला बेशक ये रेंट पे लेकर आए, जो भी करें। इस सेक्शन में यहाँ कितने लोग होते हैं सर? ये पूरा डिजाइन डिपार्टमेंट है, उनके सेक्शन है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, जिसमें आपने वार्डरोब भी देखा, जिसमें ये भी है, ये पूरा डिजाइन कहलवाता है, जिसमें सेट डिजाइनिंग भी होती है और उससे रिलेटेड तमाम चीजें होती हैं। ठीक है ना, ये डॉक्टरों के पुराने ब्रीफ केस आपको याद होंगे, फिल्मों में भी आपने बहुत देखे होंगे कि वहीद मुराद बीमार हो गए तो डॉक्टर आ गए। आपने भी इस तरह के कैरेक्टर बहुत किए होंगे मुझे लग रहा है। बहरहाल ये पुरानी ट्रालियाँ, पुरानी चीज़ें और एंटीक किस्म की चीज़ें, ये तो बंदूकें, ये वो। मगर आजकल के हिसाब से नई चीज़ों का है ज़माना, तो वो भी ये इन लोगों का काम है, ये हमें अरेंज करके देते हैं। ये डिपार्टमेंट जो है, इसको सर डिज़ाइन स्टोर कहते हैं, प्रॉप्स स्टोर। और पहले हम जहाँ थे वो प्रॉप्स और वार्डरोब। सर ये है डिज़ाइन डिपार्टमेंट, जिसका आपने पूरा ये राहदारी देखी, जहाँ पर इतने सेट लगे हुए थे। और यहाँ उनका अपना स्टाफ बैठता है। और ये मुख्तलिफ जो क्यूब्स बने हुए ना, यहाँ पर डिज़ाइनर बैठते खुद और डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को। हम इनके साथ, कोई भी प्रोड्यूसर हो, इनके साथ आकर डिस्कस करते हैं कि भाई ये मेरा प्रोग्राम है और ये मुझे म्यूज़िक का प्रोग्राम करना है, या बच्चों का प्रोग्राम करना है, या रिलीजियस प्रोग्राम करना है, या किसी नौयत का भी प्रोग्राम करना है। तो यहाँ पर डिज़ाइनर के साथ प्रोड्यूसर आकर मीटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर बैठ के फिर एक एक चीज़ डिस्कस होती है। आज चूँकि ऑफ डे है तकरीबन, उस वजह से लोग नहीं आए, मगर ये कि यहाँ पर रौनक लगी रहती है। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें वो हम किसी अपने प्रोग्राम में यूज़ भी कर सकते हैं। ये कोई वो नहीं है जैसे ये सोफे रखे हैं या वो पेंटिंग्स वगैरह, ये सिर्फ ऑफिस नहीं है, ये चीज़ें हम आराम से जा चुके। ये हमारा डिज़ाइन मैनेजर का ऑफिस है, ये उनका सेक्रेटरी वगैरह बैठते हैं बाहर। और फिर ये अगेन ये खुलेगा बाहर, जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। अच्छा, ठीक है ना सर? तो हम यूं घूम के आ गए और यहाँ से आ गए। फिर अगेन ये वही प्रोग्राम जो हम हमारे आजकल चल रहे हैं, ये उनका सिलसिला है। उधर जीएम ऑफिस है, वो आप देख चुके हैं। जी जी। ये अगेन आजकल के प्रोग्राम भी हैं, कुछ पुरानी तस्वीर भी हैं, इनके साथ मिल मिला के हमने सारा काम किया हुआ है।
और जनाब अब हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। आइए, हमने सिर्फ ये कोशिश की है कि हमारी हर दर दीवार पे ना शाकिर भाई बस तस्वीरें हों, उन लोगों की तस्वीरें हों जिनकी शनाख्त पीटीवी है और जो पीटीवी की शनाख्त है और पीटीवी जिनकी वजह से जाना जाता है। तो आप आएंगे तो आपको हर कोने में, हर दीवार में इस तरह के फनकारों की तस्वीरें, मैंने ख़ासतौर पर कोशिश की है कि हमारे लेजेंड्स जिनका सफ़र पीटीवी के साथ है उनकी तस्वीरें आपको हर जगह मिलें। अगेन सर, इन दीवारों पे फिर उन बड़े लोगों की तस्वीरें। अच्छा, जिस अंदाज में हमने कैमरे अपने नीचे लाउंज में रखवा है, 2-3 कैमरे और मेरे पास थे तो मैंने फिर यहाँ रखवा है ताकि इस कॉरिडोर में भी हमारे पुराने, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है उस कैमरे में इसमें आप देख रहे हैं, लेकिन बिल्टिन में उनमें उसमें फ़र्क है थोड़ा सा। तो ये भी उसी ज़माने के कैमरे हैं। फिर आप ये देखेंगे कि क्योंकि ऑडियो थिएटर यहाँ होता था तो म्यूज़िक से रिलेटेड लोगों की मैंने तस्वीरें कुछ लगाई है ना यहाँ पे। तो आप इस पूरी दीवार पे देखेंगे, जैसे अख्तर भाई की अभी डेथ हो गई यार, मुझे बहुत अफसोस है। ये मैंने तस्वीर उसी दिन लगाई जिस दिन उनकी डेथ हो गई थी, अख्तर अल्लाह साहब की। शायद भुट्टो, नियाज़ अहमद साहब, उर्वू साहब, सलमान अलवी साहब, ये हमारे कुछ वहीद अली साहब, हनीफ लाशारी साहब, ये सारी तस्वीरें, फरहान रईस। ये मेरा एक प्रोग्राम होता था, ये फरहान रईस है। ये उसकी तस्वीर है जनाब अली। ये खान साहब मंजूर अली खान की तस्वीर है, ये उस्ताद मोहम्मद जुमन की तस्वीर है। ये भी मेरा प्रोग्राम है, मैं करता था महफिल शब के नाम पे, खान साहब रईस खान के साथ तस्वीर। फिर आपने ये हमारा सर कॉरिडोर जो है, आइए जनाब अली। सर हमारा पीआर डिपार्टमेंट, आप यकीनन, आप गजाला यास्मीन आपको याद होंगी, नज़ीर भाई याद होंगे, वो यहाँ बैठते थे। और ख़ास तौर पर सहाफ़ी हजरात जी 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 यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते थे। और गजाला यास्मीन तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी मुख्तलिफ इवेंट्स में, हमारे अखबारात के हिसाब से और मैगज़ीन में मुख्तलिफ सहाफ़ी उनके कमरे में बैठे रहते थे। जनाब अली ये स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है और इसमें बहुत सारी किताबें। सर ये बहुत तारीख़ी जगह है, हद से ज़्यादा। यानी स्क्रिप्ट लाइब्रेरी पीटीवी की तो ये है ही है, इसमें किताबें तो हैं मगर वो सब ड्रामे, वो सब सीरियल, वो सब प्रोग्राम जिनकी बहुत बड़ी कीमत है, जिसमें हसीना मुइन साहिबा, फातिमा सुरैया भजिया, तो जनाब अली किन किन के मैं नाम लूँ, अब्दुल कादिर जूनेजो, नूरुल हुदा शाह, हमीद काश्मीरी साहब, ये बड़े राइटर जो जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने लिखा है, उन सब का स्क्रिप्ट यहाँ पर हमारे पास प्रिजर्व है। और ये सारा काम देखें कि ये वही ड्रामे हैं, उनका काम हो रहा है। ज़ाहिर बारिशों की वजह से कुछ काम डिस्टर्ब हो गया है, मगर अब आप ये देखें सर, ये चीज़ किसी को मुयस्सर नहीं है। ये परछाइयाँ सीरियल तारीखी सैयद मोहसिन अली, हमारे पास ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट मौजूद है, ये देखें। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इसकी कोई कीमत ही नहीं दे सकता। जी हाँ, ये देखें शम्मा ड्रामा, ये वो ड्रामा है जो कासिम जलाली साहब ने किया, ये उनका ओरिजिनल स्क्रिप्ट मौजूद है यहाँ पर, ओरिजिनल जिस पे काम किया हुआ है, जो हम राइटर को देते थे। ये बहुत ही सर, ये देखें मैं फातिमा बजिया का जीनत ड्रामा, ये उनका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। इसी तरह ये एक और ड्रामा तस्वीर, ये पूरे स्क्रिप्ट हमारे पास रखे हुए हैं। सर मैं कहता हूँ कि इनको देखकर आदमी एकदम अपने माजी में चला जाता है, अपनी माजी की वो शानदार रिवायतें, जब इतने बड़े राइटर्स लिखते थे पीटीवी के लिए, और ये सब उनके हाथों की लिखी हुई चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। तो हमारे दोस्त जो यहाँ काम कर रहे हैं, दीदार सदीलो साहब हैं, मंसूर भाई हैं, ये आर्काइव की चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि निकाल के इनको दोबारा फाइलिंग की जाए, मुख्तलिफ जगहों पर रखी जाए, इनको बचाया भी जाए, मौसमी असरात से भी बचाया जाए। तो आपको मैं बताऊँ, आप इस तरफ आएंगे तो हमने बाकायदा इन स्क्रिप्ट को ना डब्बों में बंद करके रखा हुआ है। यानी कोई भी स्क्रिप्ट मुझे चाहिए होगा, किसी भी ज़माने का चाहिए होगा, ये नंबरिंग से इसकी कैटलॉगिंग करके यहाँ से मुझे निकाल के देंगे। ये
बाकायदे नंबर हुए हुए, कोई भी प्ले कोई भी चीज़ होगी तो इन चीज़ों में हमने रखा हुआ। बहुत ही बड़ा काम है और मेरी तो ख्वाहिश है कि कोई आए और तमाम स्क्रिप्ट को कोई डिजिटाइज करे ताकि ये सारी चीज़ें जो है ऐसी प्रिजर्व हो जाएं कि इनको कभी भी नुकसान ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है पेपर की हम कितनी हिफाजत करेंगे, बारिशें छतें टपक जाती है, पुरानी बिल्डिंगें, तमाम चीज़ें, मगर ये विरसा कभी भी हाथ में नहीं आना। तो हम कोशिश कर रहे हैं, पीटीवी की मैनेजमेंट भी कोशिश कर रही है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बच जाएं हमारी और प्रिजर्व हो जाएं। ये सारी बुक्स है जो हमें गाहे बगाहे ज़रूरत पड़ती रहती है अपने प्रोग्रामों के लिए। कोई भी हवाला हो, कोई भी कि भाई कोई चीज़ हमें ऑथेंटिक चाहिए, किसी किताब को रेफ़र करना है, किसी प्रोग्राम में हमें किसी बड़े शायर की शायरी चाहिए होती है कोई और, तो फिर हमें हमारे पास अपनी किताबें हैं, हम इसे इस्तेफ़ादा करते हैं। इसके अलावा ये जो बंद है अलमारियाँ, इनमें भी किताबें भरी हैं। ज़ाहिर है अब इस पीटीवी को भी 50-60 से ज़्यादा हो गया तो कुछ सूरत हाल बोसीदा है, मगर हम अपनी तय बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को प्रिजर्व करें। और इस लाइब्रेरी का भी रेनोवेशन का काम ड्यू है हम पर, हम इस पे काम कर रहे हैं ताकि मज़ीद हम इसको सफाई के साथ चीज़ों को और तमाम शेल्फ वगैरह बुक्स वगैरह को प्रिजर्व कर सकें। आप देखेंगे कि आपको निस्बतन पहले से ज़्यादा आपको सफाई भी नज़र आएगी, वाइट वॉश भी होगा और तमाम कलर ये भी हमने हाल ही दिनों में इनको लाइट वाइट करके तमाम चीज़ों को, ये पूरा करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उनके तमाम प्रोड्यूसर, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट सब यहाँ बैठते हैं इसी जगह। अब मैं आपको न्यूज़ की तरफ ले जा रहा हूँ। अगेन सर ये पुरानी मशीन है, आजकल तो कंप्यूटराइज दौर है, उस ज़माने में एडिटिंग्स इन मशीनों पे होती थी, ठीक है ना जनाब अली, फिल्में लगाई जाती थी और उसको एडिटिंग होती थी। तो ये बहुत ही नायाब चीज़ है, आर्काइवल हैसियत इनकी बहुत बड़ी है। ये हम न्यूज़ रूम की तरफ जा रहे हैं जनाब अली, ये जो कॉरिडोर है ये न्यूज़ रूम की तरफ का है, जैसे आपको करंट अफेयर का मैंने दिखाया इसी तरह न्यूज़ रूम। तो मुख्तलिफ और दीगर प्रोड्यूसरों के भी कमरे हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर भी म्यूज़िक के लोगों की ज़्यादा आपको तस्वीरें मिलेंगी और नायाब तस्वीरें। आलमगीर, ये देखिए आलम मोइन अख्तर साहब, खालिद निज़ामी, मोइन अख्तर ये गाना गा रहे हैं और ये उसी स्टूडियो में गा रहे हैं जिसमें मैं आपको अभी विजिट करवा के आया, असद अमानत और ये उस्ताद हामिद अली खान साहब, ये बिल्कुल वही ज़माना। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की बेगम, हमारी बहुत लेजेंड रुबीना कुरैशी साहिबा, ये देखिए बिल्किस खानों की तस्वीर, अरशद महमूद, इकबाल बानो इस तरफ। मोहम्मद यूसुफ सर, जितनी आँखें अच्छी होंगी मेरी आँखें अच्छी होंगी। ये देखिए यादगार तस्वीर जुनैद जमशेद की उस ज़माने में, कोमल रजवी, जुनैद जमशेद, शहजाद राय देखे कितने छोटे, हुमा ख्वाजा, जावेद मीर साहब म्यूजिक डायरेक्टर, सलमा बेग साहिबा, आसिफ अली, ये हमारे उस ज़माने की जो म्यूज़िक है, ये हिलरी है जो बजा रहे हैं। इस तरह आपको मुजीब आलम याद होगा यकीनन, फातिमा जाफरी साहिबा याद होगी, सलीम जावेद, अमजद हुसैन, टीना सानी, रूना लैला, पीटीवी कराची में रूना लैला की तस्वीर, ये देखे क्या एज है, 13-14 साल की भी नहीं है मेरा ख्याल। यादगार तस्वीर, शाजिया बहुत अच्छी आर्टिस्ट है हमारी, जी जी, वहाब खान, तो पुरानी तस्वीर सारी, हबीब अली मोहम्मद, मेजबी फजलबाश, निगहत अकबर, निगहत अकबर जी जी जी, बहुत आला।
आप अजरा सलामत रहीम शाह का प्रोग्राम जब उनको इतनी ज़्यादा अभी नए नए आए थे तो मुइन अख्तर शो में आए थे। ये मैं प्रोग्राम करता था ताजदार आदिल साहब के साथ मिलके। इसी तरह से हुमा हुमा कर भैया, यादगार गाना आपने सुना होगा, ये उसकी तस्वीर है। जी 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 जी। हज़रत फ़कीर। आइए, ये जनाब अली न्यूज़ रूम है। हमारे न्यूज़ के लोग दोस्त बैठे हुए यहाँ पर काम कर रहे हैं। 24 घंटे यहाँ काम हो रहा होता है। तो इस हॉल की सूरत हाल भी कुछ अर्सा पहले इतनी ख़ास अच्छी नहीं थी। हमारे सारी दीवारें वीवारें खुदी हुई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब इन लोगों ने खुद ही माशाल्लाह अच्छा कर दिया। नहीं, चंद महीने में ये थोड़ा सा लुक हो गया। अब ये है कि आपको बाकायदा डेस्क नज़र आएंगी, हमारे दोस्त काम करते हुए नज़र आएंगे, अंदर कुछ एडिटिंग्स हो रही हैं। ये नॉन लीनियर एडिटिंग का होता है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे यहाँ क्या हाल है? हमारे सीनियर हैं अवैध साहब हैं, शादियाँ हैं, यहाँ व्यक्ति काम कर रहे हैं माशाल्लाह न्यूज़ पे। शादियाँ एंकर भी हैं, न्यूज़ ट्रांसलेटर भी हैं। हाँ, और सीनियर है बिल्कुल। नेशनल के हमारे बहुत ये यहाँ लोग बैठ के काम कर रहे हैं माशाल्लाह न्यूज़ का। और आपको पता है 24 घंटे का काम, ये तो खत्म होता है। ये उर्दू और सिंधी दोनों में मुझे पता, बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। और किसी भी राइटिंग को ये न्यूज़ खुद सही कर लेंगे, अपडेट करती है। मेरे कई प्रोग्राम इन्होंने कंपेयरिंग भी की है, है ना? तो ये तो बाबा माहिर न्यूज़ हो, बहुत अच्छे एडिटर, बहुत ही अरे आप खुद माशाल्लाह हमेशा लगे रहते हैं। तो इस डिपार्टमेंट की हेड नाइला साहिबा हैं, वो अपने ऑफिस में होंगी यकीनन, क्योंकि ये फील्ड में भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं, इस वजह से इनका काम ज़्यादा है। ये सर न्यूज़ रूम है। और यहाँ पर दोस्त साहब बैठ के काम करें। मगर ये क्या बहुत चेंज हो गया। अब हम मजीद कोशिश करेंगे एसी लग जाए। सर एक अदद कमरा ये है, ये बहुत तारीखी कमरा है भाई। अच्छा। हम शाम के टाइम यहाँ बैठ के उस्ताद रईस खान हो, नियाज अहमद साहब हो, बुशरा अंसारी साहिबा हो, आलमगीर हो, मोहम्मद अली शेखी हो, हुमेरा चन्ना हो, सनम मारवी हो, हम बैठ के यहाँ पर रोज़ाना गा बजा रहे होते हैं। अच्छा जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। ये शाहिद भुट्टो साहब हैं, मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर। और ये लाल है, हमारे म्यूजिशियन है। तो इस कमरे में बैठ के, ये भी मेरे पास ही कमरा है, ये तमाम मेरे पीटीवी के अवार्ड्स, मुख्तलिफ ट्रॉफियाँ, ये वो अवार्ड सब यहीं लगाए हुए, क्योंकि नीचे जगह सच थी नहीं। तो यहाँ आया भी देखें, उमर खिताब साहब ने दिए। सर पूरा पीटीवी दिखा चुका हूँ उनको, तो मैंने कहा वो कमरा भी दिखाओ जहाँ बैठ के हम गाते बजाते। जी अक्सर वो हम देखते हैं। और मैंने कहा ये तमाम आप जो वीडियोस देख रहे होते हैं ना, जी जी जी, सब बड़े आर्टिस्ट आकर बैठ जाते हैं यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से हो रही होती हैं। क्योंकि जब मैं प्रोड्यूसर था तो यही कमरा था, तो इसी को मैंने अभी अपने पास ही रखा हुआ है, क्योंकि मेरे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट एज प्रोड्यूसर भी चल रहे होते हैं।
ये टेक्निकल एरिया सर यह टेक्निकल एरिया है। आइए जनाब अली, जहाँ पर हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोगों के ये होता है और बहुत बड़ी तादाद में हमारे इंजीनियर्स यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है ना। कुछ इलेक्ट्रिक के इंजीनियर हैं, वो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। और ये वो 3 कमरे हैं जिस पे वो बड़े काम, बड़े सीरियल, बड़े ड्रामे, बड़े प्रोग्राम्स, बड़े शोज एडिट हुआ करते थे VCR टू VCR, जब कंप्यूटर नहीं आया हुआ। इसलिए अब भी आप देखेंगे एडिटिंग सूट नंबर 3 तो एडिटिंग होती थी यहाँ पर, एडिटिंग सूट नंबर 2 तो ये बड़े बड़े सूट्स होते थे। और इसी तरह से अच्छा, ये डेस्क इसलिए बने हुए हैं, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, इनके नीचे केबलिंग है बहुत ज़्यादा। ओके ओके, बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, पूरा एक नेटवर्किंग है जिसके नीचे है, ताकि अगर कोई भी ख़राबी हो तो किसी एक चीज़ को पूरा फ्लोर नहीं उखाड़ना पड़ेगा। ये इसी तरह से लोगों ने बनाई हुई चीज़। सही। आपको जो स्टूडियो मैंने नीचे दिखाया उनका कंट्रोल रूम ये है। आइए, ये हर स्टूडियोज का कंट्रोल रूम इसी तरह होता है, जहाँ पर प्रोड्यूसर बैठते हैं, इंजीनियर बैठते हैं, साउंड वाला बैठेगा, लाइटिंग वाला, कंप्यूटर, IT वाले, और इन मॉनिटर्स पे उनको तमाम एक एक चीज़ का सोर्स का आउट मिल रहा होगा, और यहाँ बैठ के वो डायरेक्शन भी देते हैं और यहाँ पर प्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं, वो लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, जो भी हो। तो हर स्टूडियो के ऊपर देखें उस अंदाज में बनाए गए कि आपको शीशे से नीचे का माहौल भी नज़र आएगा और आप हेडफोन पहन के अपने कैमरामैन को, अपनी चीज़ों को, ये सब आप बता भी सकेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपने होस्ट से भी कान में बात कर सकते हैं आप। तो ये पुराने VCR भी हैं जो आजकल कम चलते हैं, और कंप्यूटर का भी मामला है क्योंकि आजकल तो सारा ज़माना कंप्यूटर पे है। तो उस तरह से आपने देखा होगा कि ये कंप्यूटर भी हमारे पास चीज़ें हैं। और ये हमारी जो लाइटिंग के है पैनल और फेडर, वो यहाँ पर है, क्योंकि सारा कंट्रोल यहाँ से होता है। अब ये इस तरह की चीज़ें, फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है कहीं पर भी जो यहाँ पर है। इसी तरह जैसे लाइट को कंट्रोल किया जाता है, इस तरह कैमरा को भी कंट्रोल किया जाता है, ये उसके पैनल से। हाँ, कि CCU इसको कहा जाता है, कैमरा कंट्रोल यूनिट। और यहाँ पर अलग इंजीनियर्स होते हैं जो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं कैमरा के, वो यहाँ से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि भाई कैमरे आपस में मैच है, वाइट बैलेंस है, नहीं है, कोई ज़्यादा कलर तो नहीं आ रहा, सेचुरेट तो नहीं हो रहा, लाइटिंग के इशू तो नहीं है। यहाँ बैठ के मैन्युअली कर रहे होते हैं। ये स्टूडियो A का भी कंट्रोल ये है, स्टूडियो B का भी। जितने कैमरे होंगे उतने ही आपको कंट्रोल होंगे। तो ये एक अलग पूरी दुनिया है। फिर अगर किसी प्रोड्यूसर को डायरेक्शन देनी हो तो यहीं से निकल के सीढ़ी से उतर के नीचे चले जाएंगे, आर्टिस्ट को बता के फिर यहीं से आ जाएंगे ऊपर। तो ये पूरा एक सिस्टम के साथ, कोई भी चीज़ इसमें वो नहीं है कि जिन लोगों ने उस ज़माने में ये पूरा डिज़ाइन किया, सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों का बहुत ख्याल रखा कि कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। ये जनाब एयर ट्रांसमिट है, ये पूरी दुनिया में जो सिग्नल जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं, ठीक है ना, जो ऑन एयर जाते हैं। और ये एक अलग पूरा वो है, इसकी बाकायदे कूलिंग का ख्याल रखना पड़ता है। बड़ी बड़ी मशीनें अंदर लगी हुई होती हैं कि पूरी दुनिया के सिग्नल आना या उनको थ्रो करना वो यहाँ से होता है। इसी तरह से ये कुछ सैटेलाइट्स के रूम हैं, और थोड़ी सी कोशिश की है कि इस वाले पोर्शन को भी ज़रा सा साफ़ सुथरा हम रखें। तो ये पूरी इसकी फ्लोरिंग वगैरह हमने दोबारा करवाई है, और ये हम MCR की तरफ आ रहे हैं। आइए, इसको जनाब MCR कहते हैं। यहाँ हमारे बहुत ही एक्सपर्ट और सीनियर इंजीनियर 24 घंटे मौजूद होते हैं। माशाल्लाह। जो भी चीज़ ऑन एयर जा रही होती है, ये तमाम हमारे तमाम सेंटर्स के साथ इंटरकनेक्टेड भी है, और यहाँ से बैठ के ट्रांसमिशन जा रही होती है। और अगर हमें सिग्नल लेने हो पूरी दुनिया के कहीं से भी, कि स्पोर्ट्स के इवेंट है पूरी दुनिया के, तो ये पूरे, ये हमारे सीनियर इंजीनियर तारिक साहब, सईद साहब और जनाब अली जैदी साहब, ये सब बहुत ही एक्सपर्ट, मशकूर साहब, महमूद मशकूर साहब,
तो ये हमारे बहुत ही आला और सीनियर और बड़े जय्यद किस्म के इंजीनियर हैं जो अपनी अपनी फील्ड के सब एक्सपर्ट हैं। यानी वो काम जो कोई चैनल नहीं कर सकता इन लोगों को आता है करना, क्योंकि एक्सपर्टीज ऐसी है। तो ये इसको एमसीआर कहते हैं। आप जरा सा तारिक साहब बता दें सेटेलाइट के बारे में। ये ऑडियो सिस्टम है हमारा पूरा, ये वीडियो स्विचिंग है, ये हमारा लोकल एरिया चलता है ना जो सिंध में, हाँ, ये उसके लिए, हाँ, उसके लिए लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो सारे हमारे यहाँ से होते हैं और पीटीवी होम इस्लामाबाद से ऑन एयर होते हैं। ये पीटीवी नेशनल है हमारा, ये अलग से एक चैनल, ये एक अलग चैनल है और जो ऑन एयर जा रहा है सर। यहाँ से पार्लियामेंट भी और सेनेट भी ऑन एयर। आपने पार्लियामेंट और सेनेट की भी जो इजलास देखे होंगे ना पीटीवी को, यहाँ से कंट्रोल यहाँ से होते हैं, यानी सिग्नल यहाँ से हम थ्रू करते हैं। ये पूरा चैनल है एक पीटीवी नेशन अलग से। जी हाँ। उसके बाद शाकिर भाई ये हमारे कंप्यूटराइज एडिटिंग सूट्स हैं, ठीक है ना, जहाँ पर हम प्रोग्राम लेकर आते हैं और यहाँ पर एक अलग स्टाफ है जो बैठ के इनको एडिट करता है। आइए मैं आपको एक दिखा दूँ। हाँ जी, हमारे डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी साहब हैं जो बहुत ही हमारे मायाना सीनियर प्रोड्यूसर हैं, और मुनव्वर के साहब बहुत अच्छे एडिटर ग्राफिक्स के, शहरियार सब दोस्त। अब ये देखें हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करके आए डॉक्टर जाकिर नायक का परसों सुबह में मोविन पिक होटल में, डॉक्टर साहब और हम सब साथ ही गए थे। अब बैठ के इसको एडिट कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि ये हमको हमारी कोशिश है कि जल्दी चला जाए। इसी तरह जैदी साहब इंचार्ज है इन चीज़ों के और इस पूरे NLE के सेक्शन के। तो इस तरह के 2-3 हमारे सूट्स हैं, ये भी है वो भी है। आइए पीटीवी नेशन को जरा सा ये जरा पीटीवी नेशन है, ये प्रोग्राम अभी लाइव जा रहा है। अंदर बैठे हैं सब लोग, इनके कॉम्पेयर होस्ट वगैरह सर, और ये यहाँ से सलाम। और हमारी न्यूज़ भी है वो यहाँ से जाती है, ठीक है, न्यूज़। और ये हमारी VCR है प्लेबैक की, यहाँ से प्रोग्राम भी चला, हाँ, हर चीज़ है। बस ये अभी ऑन एयर जाने वाला है। ये हमारे यासीन मलिक साहब हैं जो इंजीनियरिंग के हमारे इंचार्ज हैं, हेड हैं, इंजीनियरिंग मैनेजर हैं, और ये VTR है। तारिक साहब सर बता दें क्या होता है यहाँ। हमारे स्टूडियो लिंक है, इस स्टूडियो में जो भी रिकॉर्डिंग होती है और हमारे VCR और रिकॉर्डिंग मशीनें लगी हुई है, यहाँ रिकॉर्ड होती है। और जैसे भी पार्लियामेंट हो रहा है या जब भी आप देख के नेशनल प्रोग्राम हो रहा है वो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि अगर प्लेबैक करना हो या जो चीज़ एक तरह से VTR रिकॉर्डिंग हो है तो हम सेंट्रल को बैठेंगे सर किसी जमाने में भी हो, A में हो, B में हो, कहीं से भी हो, हमारे पास यहाँ रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मौजूद है जी। ये हमारे पुराना इक्विपमेंट था, ये हमारे नए इक्विपमेंट है, हाइपरटेक कहते हैं, ये टेपलेस VCR है। ओके, ये पुराना सिस्टम जो टेप वाला था, DVC Pro। ये स्टूडियो D का पैनल है सर, जिस तरह आपको स्टूडियो A का दिखाया ना, जी जी, ये स्टूडियो D का है। ये स्टूडियो D का कंट्रोल रूम में, हाँ, इसका जो स्टूडियो वो नीचे, हाँ, अच्छा। वो तो देखा है हम। हाँ, ये उसी तरह से अगेन ये हमारा पैनल है, सारी चीज़ें जिसमें कैमरे के सोर्सेज, ऑडियो के, वीडियो के,
कैमरा कंट्रोल और तमाम चीज़ें, अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, साउंड की भी है। और हाँ सीसी हाँ इस कंट्रोल रूम में ये जो सेटअप लगा हुआ है ये सारे रिमोट है। अच्छा, इसका जो असल सिस्टम है वो कहीं और लगा हुआ है, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। उसको हम CRE या CCU कहते हैं, CCU कैमरा कंट्रोल यूनिट। वो इस तरफ है। ये अंदर है, वो सारे रिमोट हैं। असल में ये लगा हुआ सिस्टम सारा CPU है, स्विचर है, ये सारी। ये CPU है सारा। सर सच्ची बात है कि हमारी ये इंजीनियरिंग की जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, जो मौजूद है यहाँ पर, इनका कमाल है कि अभी तक चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं। क्योंकि ये सब कोई शौकिया नहीं है, ये सब अपनी डिग्रियाँ लेकर इंजीनियरिंग फिर आए यहाँ पर, और पूरी मतलब एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग्स लेकर, और इंजीनियरिंग के भी मुख्तलिफ शोबों में ENG, आउटडोर, कैमरा, ये वो सब एडिटिंग, वहाँ से निकल के ये लोग आए। कोई किसी की OB का एक्सपीरियंस है, किसी का सैटेलाइट्स का है, किसी का इलेक्ट्रिक का है, किसी का एडिटिंग्स का है। ये सब लोग माशाल्लाह अपने अपने काम के क्वालिफाइड लोग हैं। सर इन कमरों में बड़े बड़े प्रोग्राम एडिट हुए हैं, नाइट शिफ्टें, कहीं पर कासिम जलाली साहब बैठे हुए हैं, कहीं पर सायरा काज़मी बैठी हुई हैं, कहीं पर ताजदार आदिल साहब बैठे हुए हैं, तो कासिम पाशा साहब बैठे हुए हैं, हैदर इमाम रिजवी, शाहिद इकबाल पाशा, बड़े प्रोड्यूसर, जूनियर प्रोड्यूसर, सीनियर, इन्हीं कमरों में बैठ के सारी रातें काली की अपनी रिकॉर्डिंग से आ रहे हैं, एडिटिंग में बैठ गए, एडिट करके फिर भाई एपिसोड देना है लाजमी, हर हफ्ते उसको डिवीट तो होना नहीं। यही कमरे रही, यही राहदारियाँ, जिंदगी गुजर गई सर। ये PTV का इस्तकबालिया है, जो कभी फनकारों और तख्लीक़कारों से मिलने आने वाले मेहमानों से खचाखच भरा होता था। PTV के मरकजी दरवाजे से दाखिल होकर इस तारीखी इमारत के इस हिस्से में आना जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। इन दरो दीवार और राहदारियों ने हमारे मुल्क के बड़े बड़े फनकारों की आवाज़ें और यादें अपने अंदर समो रखी हैं। आज PTV की इन राहदारियों में मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा है, लेकिन कभी यहाँ हमारे और आपके पसंदीदा फनकारों के कहकहे गूंजा करते थे। एक मेले का समा होता था। PTV के इस स्टेशन के फ्लोर पर रात दिन ड्रामों और शोज की रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ मुकम्मल खामोशी है। वीरानियों ने डेरे डाल रखे हैं। काश के PTV का वो सुनहरा दौर फिर से लौट कर आ सके। बांगे जरा बाले जिब्रील, मुफद्दस हाली और यादगार गालिब महंगी और मुश्किल किताबें होने की वजह से कोर्स से खारिज की जाती है। अरे हाँ, इनके बजाय जिंदा और जदीद शायरों का सस्ता कलाम यानी 40 फिल्मों के गाने एक आने में दाखिले कोर्स किए जाते हैं। अरे ताकि गरीब और नादार तलबा में तालीम का शौक हो और तालीम आम हो। ये 20 किताबें बड़ी मुश्किल से मकामी सिनेमा घरों से हासिल करके भेजी जा रही हैं। भेजी जा रही हैं, रवाना की जाए। आप भी दुश्मनों से मिले हुए उसको मरवाना चाहते हैं? अच्छा, और अगर मरवाना नहीं चाहते तो उसको जेल भिजवाना चाहते हैं? और ये कि आपने उसको जीता जागता भरा हुआ पिस्तौल क्यों दिया था, और उसे ये भी कह दिया था कि बिला मुबालका जिसको जी चाहे मार देना, मैं संभाल लूंगा। ये क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूँ,
वो तो इत्तेफाक से मैं उसके साथ चला गया था, वरना न मालूम क्या हो जाता। हसनात लो, तुम्हें तो जैसा कुछ पता ही नहीं है। शाबाश है बेटी, शाबाश है। और मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि लड़कियों की जिम्मेदारी तुमका है कि नहीं है, या बस तुम पान चबाने के लिए हो? तो मैं इकली क्या कर सकूँ? क्या जान दे दूं अपनी? बैठी तो है सामने, भला ये मेरे काबू की है? अब चाहे इनके नकेल डाल दूं या गोदाम में बंद करके ताला लगा दूं, और कोई तरीका तो बाकी रह ना गया। हाय, अपनी सारी जवानी इनके पीछे खाक में मिला दी, पर वही मसला है कि नेकी बर्बाद गुनाह। अल्लाह, क्या आफत आ गई है? अरे आफत तो अब आएगी। मैं भी शराफत अली की बेटी हूँ, जमीन आसमान हिला के रख दूंगी। गजब खुदा का, लड़की जात और आधी रात को दहलीज के बाहर कदम निकाले। अब लड़कियां दहलीज के अंदर नहीं बैठे हैं, अब तो बाहर घूमे हैं। अब जो चाहे कर डालो लाडली बेगम। कभी आप चुप रहे। आए बेटी, मेरी निगोड़ी तो जबान काट के चूल्हे में दबा दो, छुट्टी। अरे चुप क्यों रहे? जो बात होगी डंके की चोट पर कही जाएगी, और तुम किस किस की जबान काटोगी? कहाँ मर गया? शतपसंदी की आवाज आ रही है। यहाँ खड़ा है तू? मैं सारा घर ढूंढ ढूंढ के आई और तुझे कुछ, तू क्या कर रही है यहाँ पे? मुहिम भाड़ में गई तुम्हारी इंतखाबी मुहिम। ना सौदे की परवाह, ना बावर्ची खाने का होश, एक ढेर पड़ा बर्तनों का। चल यहाँ से। सर, आप अपनी तकरीर जारी रखिएगा, मत घबराइए। चल यहाँ से न चाहिए। और महबूब अहमद, कुर्सी पर तो तुमसे अच्छी तरह बैठा जाता नहीं है, इंतखाब में किस तरह खड़े हो गए तुम? क्या हो गया है तुम्हें इस उम्र में? तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। इंतखाबी मुहिम, पता नहीं कहाँ से दिमाग में फतूर आ गया। ये हद होती है किसी चीज की भी। बेकार आदमी बैठे बैठे के लिए देखा आपने, हमारे सब्र तहम्मुल ने शरपसंदी को कैसे मुंतशिर कर दिया खुद ही। क्या कबाब रख लिया मुंह में? हम कोई चोर हैं जो कबाब रख लेंगे मुंह में? रिस्क हराम कभी नहीं खाई हमने। हाँ, जब देखो चोरी का इल्जाम, जब देखो चोरी का इल्जाम। इन्हीं बातों की वजह से हम नौकरी छोड़ के जाना चाहते हैं बार बार। हाँ, अल्लाह मियां हमें उठा ले। अच्छा, ज्यादा बातें न कर। कोई चोरी वोरी का इल्जाम मैंने नहीं लगाया, सिर्फ तेरे हूँ कहने पर कहा था कि मुंह में कबाब। लेकिन कहा क्यों? अकबर अकबर इधर आओ। एक तो इस जोधाबाई ने नाक में दम कर रखा है, हर 5 मिनट के बाद अकबर, हर 5 मिनट के बाद अकबर। वली अहद हिंद ने अपने रुतबे का पास ही रखा है। सच बताइए जिल्ले सुभानी, कि ये खूबसूरत चेहरा हिंदुस्तान की मलिका बनने के लायक नहीं? शेखू, जानते हो क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो? जानते हैं जिल्ले सुभानी, और मान करते हैं हम आपकी मोहब्बत पर। इसलिए अनारकली हमें दे दीजिए, बख्श दीजिए हमें, और ले लीजिए हमसे हिंदुस्तान का ये ताज। जहानत और आला नस्बी का ताल्लुक लिबास से नहीं होता शहजादी मोहतरमा। वो शानदार खिलत मुझे मुल्क खुदादाद के बादशाह सलामत ने अता की थी। वापसी के सफ़र में सर्दी से ठिठरता हुआ एक बीमार बूढ़ा मिला, तो शाही लिबास मैंने उसे दे दिया। वैसे भी आहनगरों के जिस्म रेशम व कमख्वाब के आदी नहीं होते। क्या तुम हमारी मदारात भी नहीं करोगे दानिश्वर आहनगर? आलिजा, मैं दवा लेकर आ रहा था तो देखा ये झरोके में उल्टे लटके हुए। हम वर्जिश कर रहे थे। अगर ये वर्जिश कर रहे थे तो आपको क्या एतराज है तबीब साहब? आलिजा, एतराज कैसे नहीं होगा? अजमी साहब को आराम की जरूरत है। इनकी वर्जिश से इनके आराम में खलल पड़ रहा है। ये थोड़ी, मैं तो इनको कह रहा हूं, ये अजमी साहब। अजमी? ये अजमी? कौन अजमी? आप अजमी। अरे भैया, आप इनको बता दें क्यों नहीं, क्या नाम है आपका? वो तबल दौरा तबलजंग। क्या कह रहे हैं आप? मैं अजमी हूं। अभी तो ये थे। अगर आप अजमी हैं तो फिर ये कौन है तबल दौरा तबलजंग? तो जलील ने बता दिया आपको सब कुछ। इसकी शक्ल से ही लग रहा था ऐसा ही होगा, फजूल सा। सनिया, लेकिन उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। आउच। You should be ashamed. बहरहाल साजिद का फोन आया था, उसने इरादा बदल दिया है अपना। ईमान से? How sweet. वो कह रहा था कि ज़ारा अगर तैयार नहीं है तो ना सही, अब उसे सनिया अहमद पसंद आ गई और बहुत जल्दी उसके डैडी तुम्हारे अब्बू से बात करने के लिए आने वाले हैं।